नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका एक नए विषय के साथ स्वागत करती है। और एक नया विषय है जो कि आपके दिल को छू लेने वाला विषय है। जैसे कि हम हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ना कुछ पाने के लिए हमेशा परीक्षाएं देते रहते हैं, प्रतियोगिताएं देते रहते हैं। तो उन प्रतियोगिताओं में सफल होने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने की वजह से इसमें से कुछ सवाल, ग्रामर के जो व्याकरण के सवाल है वो आते ही आते हैं। और उनमें आने वाला एक है तत्सम और तद्भव, जो कि आपको पता है कि वो तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। लेकिन इस जानकारी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को, हैंडी हिंदी को, आपने सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलना है। और इस वीडियो को अपने मजा लेना है। और ठीक है, अभी हम चलेंगे। आज का विषय है हमारा तत्सम तद्भव, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी ले लेंगे कि तत्सम और तद्भव होते क्या है। देखो, हमारे भारत देश में मैंने आपको, मेरा एक पाठ था वर्ण विचार। वर्ण विचार इस वीडियो में मैंने आपको उसकी पूरी जानकारी दी है कि वर्ण विचार होता क्या है और वर्ण विचार पैदा कैसे हो गए थे। तो जैसे कि पौराणिक तौर पर और आधुनिक तौर पर, ये दोनों तौर पर हमारे स्वरों की और व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या अलग अलग है। जैसे कि पौराणिक तौर पर मैंने आपको सिखाया था 11 है, और आधुनिक तौर पर उसमें 2 जुड़े हैं, तो वो हो गए हैं 13। ठीक है। तो वैसे ही अभी पौराणिक तौर पर अगर हमको शिक्षा प्राप्त करनी होती तो ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना पड़ता था, क्योंकि तब पाठशालाएं नहीं थी। ठीक है, हमारे स्कूल्स नहीं थे जब। तो गुरुकुल था जहाँ पे गुरु रहते थे। वो गुरु का, हमको गुरु के पास रहकर ज्ञान अर्जन करना पड़ता था। ठीक है। तो पूर्वी हिंदी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संस्कृत बोली जाती है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि, मैंने उसमें ये भी सिखाया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी, हिंदी, मराठी, ये इन भाषाओं की जो लिपि है हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक है। लेकिन देवनागरी से पहले, सबसे पहले ऋषि मुनि, उनकी जो भाषाएं थी वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी, है ना। तो सबसे पहले जो हमारे विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करते थे वो संस्कृत में अर्जन करते थे। फिर अभी ऐसा हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। जैसे कि हमारा 21वां शताब्दी अभी चालू है, तो हर समय में कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता है, कुछ बदलाव होते हैं। वैसे ही कुछ बदलाव हम इसमें लाए हैं। और मुझे पता है आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आपका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और कम समय में एग्जाम में, जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो तत्सम और तद्भव जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी और आपको जीतने में थोड़ा सा मेरा योगदान रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहला है, तत्सम का अर्थ क्या होता है और तद्भव का अर्थ क्या होता है, ये हम सीखेंगे। तत्सम, तत् मतलब उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। और तद्भव का अर्थ क्या होता है? उससे पैदा हुआ। ठीक है। तो पौराणिक तौर पर, मैंने अभी आपको पहले ही सिखाया है कि पौराणिक तौर पर क्या आया था? तत्सम शब्द पैदा हो गए थे, मतलब संस्कृत पैदा हो गया था। ठीक है। तत्सम शब्द पैदा हो गए थे जो ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ तक पहुंचाए हैं। और उनमें अभी हम बदलाव करके तद्भव शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? तद्भव शब्द इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि असल की हिंदी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। और तद्भव मतलब उससे पैदा हुए हैं और उनमें हमने बदलाव किया है, हमारे हिसाब से हमने बदलाव किया है। हमें जो आसान तरीके से वो याद रहे, इस तरीके से हमने उसमें बदलाव किया है। तो सबसे पहला हमारा शब्द है कर्म। कर्म से क्या पता चलता है आपको? कर्म, आप घर का कर्म करते हो, जो परीक्षाएं दे रहे हैं वो भी अपने अभ्यास का कार्य कर रहे हैं, अभ्यास का कर्म कर रहे हैं ना। तो ये जो कर्म शब्द है, कर्म शब्द तत्सम शब्द है। यह कर्म जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। लेकिन अभी हमारे लिए कर्म, यह शब्द याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको हमने हमारे हिसाब से कार्य, यह जो कि तद्भव में आता है, कर्म का, कर्म यह जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव शब्द क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है। और ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है। जो आसान सवाल है हमको पता है, हस्त, हाथ है, शक्कर है, ये जो शब्द होते हैं वो हमेशा आपको याद रहते हैं, वो आसान है। लेकिन ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि आपको पता होते हैं लेकिन उनके तत्सम और तद्भव रूप पता नहीं रहते, है ना। तो दूसरा शब्द है हमारा घृत। घृत यानी कि घी। जो हमारे घर में गैया होती है, जो दूध देते हैं, दूध में अलग अलग प्रकार होते हैं, उसका सबसे आखिर में
घृत बन जाता है, मतलब घी बन जाता है, उसको हम, यह तत्सम शब्द है घृत और तद्भव शब्द है घी। आसान है। चूर्ण, देखो अभी जो ऋषि मुनियों जो थे वो पहले जैसे अभी अस्पताल में नहीं जाया करते थे, उनके पास जड़ी बूटियां थी और जड़ी बूटियों का वो चूर्ण बनाते थे, चूर्ण बनाते थे, ठीक है। तो ये चूर्ण हो गया तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हो जाता है चूर्ण, ठीक है। दुर्बल, दूसरा शब्द है दुर्बल। कुछ व्यक्ति होते हैं कि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, धन नहीं रहता है, या फिर उनका शरीर भी उनके साथ नहीं देता है, तो उनको हम दुर्बल दुर्बल कहते हैं, ठीक है। तो दुर्बल का हमने तद्भव में उसका कैसे परिवर्तन किया है, दुबला है, वो कहीं पे उनमें कमजोरी है, वो इसलिए वो दुबला हो गया है, दुर्बल हो गया है, ठीक है। यह है मस्तक या फिर मस्तिष्क भी कहते हैं, इसको हम मस्तक या तो फिर मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। इसको तत्सम शब्द में हम मस्तक कहते हैं और इसको तद्भव में आएगा माथा, ठीक है। उसके बाद है शून्य, उसके आगे का सवाल है हमारा शून्य। शून्य यानी कि सूना, शून्य का अर्थ क्या हो जाता है, सूना, ओके। दूसरा है, अभी हर एक के पहले पुराने जमाने में हमारे घर पर तो नल नहीं आते थे, तो सबके घर में कुआं रहता था। उसको संस्कृत में, मतलब उसको संस्कृत में क्या शब्द है, संस्कृत मतलब तत्सम शब्द क्या है, कूप। और अब हम इस्तेमाल कौन सा करते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, कुआं। बहुत कम लोग हैं जिसको वह कूप बोलते हैं, जिनके घर में बावड़ी है, कुआं है, उनको कूप बोलते हैं, लेकिन अभी हम इस्तेमाल करते हैं कुआं, ठीक है। आगे का सवाल है कर्ण, जैसे कि हमारे शरीर के हर एक अंग का संस्कृत शब्द है और उसको हम तद्भव में भी जानते हैं, कर्ण है, ठीक है। हस्त है, हाथ है, कर्ण यानी कि कान। दूसरा शब्द है क्षीर, क्षीर जैसे कि हमने देखा है जो घृत होता है, घृत गाय के दूध से बन जाता है ना। तो वैसे क्षीर, क्षीर यानी दूध से बनने वाली खीर रहती है, उसको हम खीर के नाम से जानते हैं। क्षीर का अर्थ होता है तत्सम, उसका तद्भव हो जाता है खीर, ठीक है। तो अभी दिशाएं भी होती है उसमें, पूरब, पूरब दिशा, ये हमको अभी पता है कि पूरब दिशा हम इस्तेमाल करते समय, हमारे बोलते समय हम कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं, पूरब। लेकिन ये पूर्व दिशा उसका तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से आया है और तद्भव में हो गया है पूरब। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर जो है यह दिशाएं हैं, उनको हम अलग अलग नामों से पहचानते हैं। बहुत आसान है उसको समझना, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, बहुत आसान तरीका है। दूसरा है बाष्प, जब पानी गर्म हो जाता है, जब समर का सीजन रहता है, बहुत गर्मी होती है, तो पानी की भाप हो जाती है, तो उसको हम बाष्प, वाष्प कहते हैं, ठीक है। उसको वाष्प या बाष्प दोनों भी कह सकते हैं। और इसको तद्भव में हम इस्तेमाल करेंगे भाप, ठीक है। तद्भव में उसको क्या कहेंगे, भाप कहेंगे। जो आदमी मरता है तो उनका अस्थि पंजर उनको विसर्जित करना पड़ता है किसी गंगा में, तो यह जो होते हैं, कोई भी हड्डियां रहती है तो उसको पहले हम तत्सम में अस्थि कहते हैं, तत्सम शब्द उसका अस्थि है, तद्भव हड्डी, ठीक है। आगे है नौ, नौ यानी कि नौ, एक से लेकर एकम, दशम, शतम ऐसा जो रहता है, वैसे ही एकक, दशक, शतक ऐसा जो रहता है वो नवम, अष्टम, नवम, दशम, यह जो शब्द होता है नौ का अर्थ होता है नौ, ठीक है। ये भक्त, जो जो भी व्यक्ति होते हैं जो गीता पढ़ते हैं, भगवान से जुड़े जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही लिखा रहता है, और उनकी संस्कृत का जो अर्थ होता है वो मराठी में या हिंदी में वहां पे लिखा रहता है। तो यह जो होता है, यह शब्द भक्त, या उसको हम भगत के नाम से जानते हैं, भक्त पौराणिक तौर पर, मतलब तत्सम शब्द इसका भक्त है और तद्भव शब्द है भगत, ठीक है। आगे का है दूसरा जीवा, जैसे मैंने पहले बोला हमारे शरीर के हर एक अंग का नाम है, संस्कृत में नाम है, वैसे हमने एक और लिया है यहाँ पे जीवा, जीवा यानी हमारी जीभ, जो खाने के लिए ललचाती है, जो नया नया खाना चाहिए उसको, उसके लिए ललचाती है, वो है जीभ। उसके बाद है मयूर, जो पक्षी, पक्षी है ये मयूर, हमारे राष्ट्रीय पक्षी में वो गिना जाता है मोर, मयूर को हम मोर के नाम से जानते हैं। उसके बाद खाने के फलों, फलों के नाम भी है, इनमें बहुत सारी चीजें होती है। आम्र, आम्र ये क्या है, आम्रखंड होता है, या तो फिर ये आम, आम्र को हम क्या कहते हैं, आम, तत्सम शब्द का तद्भव हो जाता है आम। आगे है घोटक या फिर अश्व, अश्व के नाम से हमको घोटक नाम बहुत कम पता है, उसका नाम हमको अश्व पता है, अश्व को हम घोड़ा या फिर घोटक को
घोड़ा के नाम से जानते हैं। ये है हमारा तत्सम शब्द घोटक, और तद्भव हो जाता है उसका घोड़ा। घट, घट आगे का शब्द है हमारा घट। घट यानी घड़ा, जो माथे पे पहले जो पुराने जमाने में जो लोग थे वो नदियों से पानी अभी भी लाना पड़ता है, तो घट भर के पानी लाते थे, घड़ा भर के पानी लाते थे माथे पर। ठीक है। माथा, शीश, देखो अभी यहाँ पे शीश आया है, शीश हमारा, शीश, शीश को सिर। और मस्तिष्क और सिर में क्या फर्क है? यहाँ पे मस्तिष्क है और यहाँ पे शीश है। क्या फर्क है मस्तिष्क और सिर में? क्या फर्क है पता है? ठीक है। आगे का है वानर। वानर को हम बंदर के नाम से जानते हैं। पौराणिक तौर पर अगर आपने देखा होगा रामायण महाभारत में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अभी फिलहाल वह धारावाहिक चालू है आपको देखने के लिए, और उसमें आप बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द आप देख सकते हैं। ठीक है। मैंने बहुत कम समय आपका लिया है, ज्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ, और मेरे साथ जुड़े रहना है। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपने मेरे चैनल को, कौन सा चैनल है मेरा? हैंडी हिंदी। हैंडी हिंदी को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भेजना है। अगर आपको अच्छा लगा है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरे साथ जुड़े रहना है। हर रोज एक नए विषय के साथ हम मिलेंगे। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना है। धन्यवाद।